अब बात अगर डायरीज तो रिसेंट टाइम्स में मैंने जितने भी एनिमेस को देखा है उनमें से ये वन ऑफ द बेस्ट एनिमे मुझे लगा। बिकॉज यहाँ पे एक काइंड ऑफ डिफरेंट अप्रोच लेने का ट्राई किया गया है एंड उस सब के ऊपर भी बात करूंगा। बट इसका जो ओवरऑल एनिमेशन स्टाइल है ये भी भाई काफ़ी अच्छा है। इन्होंने भाई बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम किया एंड साउंड डिज़ाइनिंग की तो क्या ही बात है। वेल अगर तुम्हें पता नहीं है तो मेड इन एबिस के जो क्रिएटर्स हैं उन्होंने ही इसके साउंड डिज़ाइन को परफॉर्म किया है, तो एक अच्छा रिजल्ट तो एक्सपेक्ट हम कर ही रहे थे एकदम पहले से ही। बट मुझे ये ना बहुत दिनों से ही लग रहा था कि एक अच्छा एनिमे है, बट मैंने कभी ट्राई नहीं दिया। तो अचानक से मैंने देख लिया एंड वेल क्या बोलूँ, पूरा बिंज वॉच कर लिया एंड अभी हर वीक वेट कर रहा हूँ एक नए एपिसोड के लिए। बट हाँ, मैंने जो जो इसके बारे में सोचा था ना, ये उससे भी कई गुना ज़्यादा अच्छा निकला। बेसिकली जो मेन कैरेक्टर है माओ माओ, वो एक कंट्री साइड गर्ल है, एक ऑर्फन थी वो बेसिकली। देन उसका एक फादर, मैं कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, तो उसको फर्स्ट एपिसोड में किडनैप कर लिया जाता है एंड रॉयल पैलेस में सेंड कर दिया जाता है उसके किडनैपर्स के द्वारा, मतलब कि बेसिकली बेच दिया जाता है उसको। तो ये वाला एनिमे एंशिएंट चाइना के ऊपर बेस है एंड उस हिसाब से हम बहुत कुछ देख सकते हैं चाइनीज़ कल्चर का प्रभाव इस एनिमे के अंदर। पास्ट में जैसे चाइनीज़ एम्परर्स बहुत सारे वाइब्स रखते थे, तो वही चीज़ यहाँ पे दिखाया गया है, जहाँ पे मेनली जो प्लेजर डिस्ट्रिक्ट है उसके साथ कंपेयर किया गया है इस पैलेस को, जहाँ पे माओ माओ ने बोला है कि भाई दोनों दिखने में अलग है लेकिन इन रियलिटी दोनों ही काइंड ऑफ एक प्रिजन जैसा है, जहाँ पे फ्रीडम बहुत ही ज़्यादा कम है। यहाँ पे बहुत सारे कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया गया एंड हमें पता चला कि जो यहाँ पे कॉन्क्यूबाइंस है वो सब लोग ना जो रैंक है उसमें सेम नहीं है। सबसे ऊपर 4 मेन कॉन्कोबाइंस है एंड उनके ऊपर मिडिल कॉन्कोबाइंस एंड लोअर कॉन्कोबाइंस ऐसे करके रखा हुआ है। तो माओ माओ यहाँ पे आती है एकदम कॉन्कोबाइन नहीं है, वो कपड़ों को वो धोने वाली लड़की है, एकदम नीचे उसका रैंक है। तो यहाँ भले ही वो एक कपड़े धोने वाली लड़की है लेकिन उसको अच्छा खासा पैसा दिया जाता है। एटलीस्ट जिन लोगों ने उसको सेल किया है उनको अभी ये पैसा मिल रहा है एंड इसीलिए माओ माओ चालाकी से अपने राइटिंग स्किल्स को वो छुपाती है ताकि अपने वो किडनैपर्स को ज़्यादा सेंड ना कर पाए पैसे। एंड इसी चीज़ के अराउंड इन फ्यूचर एक फ़नी चीज़ भी होता है, उसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा बिकॉज उसके अराउंड थोड़ा बहुत स्पॉइल हो जाएगा, तो मैं वो अभी नहीं चाहता हूँ। लेकिन हाँ, इन फ्यूचर मैं इस एनिमे को या फिर इस सीरीज़ को, जो कि ओरिजिनली एक लाइट नॉवल से कवर किया गया है, मैं इसको अपने मेन चैनल यानी कि एनी रॉयल प्ले में मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। अगर तुम्हें वो देखना है वहाँ पे जाके तो सब्सक्राइब कर लेना। तो जो भी हो, मैं जो बोल रहा था बेसिकली ये वीडियो काइंड रॉ है, मैंने उतना कुछ कट नहीं किया है, जो कट होगा वो वॉइस में थोड़ा बहुत होगा। तो एज ए कैरेक्टर माओ माओ मुझे अच्छी लगी क्योंकि वो ना बहुत ज़्यादा ही उसके साथ कनेक्टेड फील कर सकते हो तुम। वो एक नॉर्मल गर्ल है, तुम्हें लगेगा कि भाई ये जो मेन कैरेक्टर्स होते हैं ना, ज़्यादातर कैरेक्टर्स क्या होता है कि एनिमे में वो सुपर हीरो या फिर मतलब कि बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है सीरीज़ का मेन पावरफुल कैरेक्टर, या फिर उसका कुछ इन्फ्लुएंस रहता है दूसरे कैरेक्टर्स के ऊपर। ऐसा कुछ नहीं है माओ माओ के साथ। वो एक बेसिकली एक नॉर्मल गर्ल है जो कि पॉइजन्स के साथ खेलने में वो बहुत ही अच्छी है, उसको पसंद आती है बेसिकली। एंड यहाँ से ही उसका जो अपोथेकरी वाला साइड है वो निकल के आता है। उसका जो फादर है वो बेसिकली एक अपोथेकरी है, मतलब कि वो पेड़ पौधों से दवाई बना सकती है बेसिकली, उसने वो अपने फादर से सीखा है बाय द वे। जहाँ माओ माओ एक रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट में बड़ी होती है एंड इन फ्यूचर उसको सेल कर दिया जाता है पैलेस में। इस एनिमे के अंदर खास कुछ वर्ल्ड स्ट्रक्चर नहीं है, जो है वो सब कुछ बेसिकली ज़्यादातर चीज़ें ही होता है पैलेस के अंदर। लेकिन कैरेक्टर डेवलपमेंट के मामले में ना ये एनिमे बहुत आगे जाता है। हर एक एपिसोड में हर एक कैरेक्टर बहुत अच्छे से डेवलप होता है एंड इस एनिमे का जो खास बात मुझे लगा कि हर एक सीरियस चीज़ के अंदर भी ना किसी तरह से ये तुमको हंसाने की कोशिश करेगा एंड इसके कॉमेडी भी उतना कुछ पेचीदा नहीं है, मतलब कि ये डाइजेस्टेबल कॉमेडी है। राइट जगह पे ही कॉमेडी दिया गया है, अनवांटेड कोई कॉमेडी नहीं है इसके अंदर। जो चीज़ सबसे अच्छा है कि वो है माओ माओ का कैरेक्टर। शी नोस कि उसका कोई वैल्यू नहीं है एज ए नॉर्मल सिटीजन इस नोबल सोसाइटी पे। अगर छोटी सी एक गलती हो जाए तो उसको कभी भी एग्जीक्यूट मार दिया जा सकता है। तो वही वो सब कुछ जान के समझ के, मतलब कि वो
पॉलिटिकल चीज़ों से दूर रहने की कोशिश करती है, लेकिन छोटे छोटे कुछ चीज़ों की वजह से वो धीरे धीरे मेन इवेंट्स में वो इन्वॉल्व होने लगती है। तुम जाके इसको चेकआउट कर लेना, मैं कुछ ज़्यादा बकबक नहीं करूँगा, ऑलरेडी कर चुका हो। दिमाग में जो है मैंने बोल दिया। एब्सोल्युटली एनिमे इज रियली गुड।